कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है, और वो फूलों से भरा खेत। ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ? स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूं। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूं। यदि तुम मेरे यहां यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला, बच्चों के साथ बाहर आओ। माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना। हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। ये कहानी है सुनैना नाम की एक लड़की की। सुनैना की अपनी माँ नहीं थी। सुनैना जब 6 साल की थी तो उसके सिर से उसकी माँ का साया उठ गया। अचानक एक बीमारी के चलते उसकी माँ चल बसी। सुनैना के पिता मोहन ने सुनैना की देखभाल की चिंता में दूसरी शादी कर ली ताकि सुनैना को माँ का प्यार मिल सके। पर आज सुनैना बड़ी हो गई है, फिर भी इतने सालों में उसकी सौतेली माँ उषा ने कभी भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं दिया। पता नहीं कैसे घर में ब्याह कर आ गई, पूरी जिंदगी नरक बन गई। एक तो पहले ही गरीबी, ऊपर से मुझे कभी भी माँ बनने का सुख नहीं मिला। मेरे ही नसीब खोटे हैं जो मैंने तुमसे शादी की। उषा, तुमने कितने सारे डॉक्टर, हकीम बैठे को दिखाया। सबने यही कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं जिस कारण तुम मां नहीं बन सकती, और तुम बेकार का दोष सुनैना पर क्यों डालती रहती हो। मैं तुम्हें इसलिए ब्याह कर नहीं लाया था कि तुम सुनैना को कोसती रहो। मैं तो चाहता था कि तुम इस घर में आओगी तो मेरी बेटी को प्यार मिलेगा। अब तो इतने साल हो चुके हैं उषा, अब तो कम से कम सुनैना को अपनी बेटी मान लो। नहीं, वो मेरी बेटी कभी नहीं बन सकती। मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे ना होने का कारण यही है। इस मनहूस की बुरी नजर लगी है मुझे, बस मैं इतना जानती हूँ। सुनैना ने उषा की बातों को सुन लिया और वो रोने लगी। उसका रोना रुक नहीं रहा था। उदास मन से वो माँ लक्ष्मी के मंदिर गई। पंडित जी माँ लक्ष्मी की आरती कर रहे थे। बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। पंडित जी, दिवाली का त्योहार आने वाला है। मंदिर में साज सज्जा की तैयारी में कोई सेवा हो तो बताना। हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते ही तो दिवाली है, तैयारी शुरू हो ही गई समझो। पंडित जी, माँ लक्ष्मी से जो भी मांगो वो सभी इच्छाओं को पूरा करती है ना? हाँ बेटी, सच्चे मन से की गई प्रार्थना माँ लक्ष्मी अवश्य सुनती है। तुम उनसे सच्चे मन से जो भी मांगो वो इच्छा जरूर पूरी करती है। माँ लक्ष्मी, आप तो जानती हो, माँ के जाने के बाद मैंने कभी भी दूसरी माँ को सौतेली माँ नहीं माना। मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ ही माना है। पर वो न जाने मेरे से क्यों इतनी नफरत करती हैं। उनका ये व्यवहार देखकर मेरा मन बहुत दुखता है। कुछ ऐसा कर दो माँ कि माँ मेरे से नफरत करना छोड़ दे, वो मुझे अपनी बेटी मान ले। सुनैना का मन बहुत दुखी होता था जब वो अपनी माँ को इस तरह से व्यवहार करता देखती थी। बापू, आप कब तक लौटोगे? 2 दिन तो लग ही जाएंगे।
तुम्हें भी अभी जाना था? पता है दिवाली के कितने सारे काम हैं। मेरे हाथ पैरों में पहले ही दर्द रहता है, और कल सुबह तुम्हें पता है मेरी बहन अपने पति के साथ दिवाली देने आ रही है। कितना काम हो जाएगा। क्या करूं उषा, जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा कैसे? आगे सुनैना का ब्याह भी तो करना है। आ जाऊंगा दिवाली से एक दिन पहले। मोहन काम से चला जाता है। उसके जाते ही उषा अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। कान खोलकर सुन ले, सारे घर की सफाई तुझे ही करनी है। कूड़ा घर में दिखाई ना दे और खाना भी बढ़िया बनाना है। मेरी बहन और उसका पति बिल्कुल भी ये ना सोचे कि खातिरदारी में कोई कमी रही है। मैं सोने जा रही हूँ, चल तू काम पर लग जा। सबसे पहले सामने की अलमारी साफ कर ले। माँ वो बहुत ऊंची है, मेरा हाथ वहां तक नहीं जाएगा, और उसमें तो भारी भारी संदूक रखे हैं। इतनी ऊपर से उठाना बहुत मुश्किल है। देख सुनैना, मेरे सामने कोई नाटक नहीं चलेगा। चुपचाप जितना कहा है उतना कर। जा ऊपर की अलमारी में से सारे संदूक उतार और उन्हें साफ करके वापस रख। सुनैना ऊपर बनी ऊंची अलमारी में से भारी भारी संदूक उतार कर नीचे रखने लगती है। सुनैना सीढ़ी पर चढ़ी हुई थी। वो जैसे ही संदूक लेकर सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है, अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो सीढ़ी के साथ जमीन पर जोर से गिरती है। सुनैना दर्द से चिल्ला पड़ती है। उसके सीधे हाथ में बहुत चोट आई थी और खून भी निकल रहा था, पर मजाल है कि उषा उसे संभालने भी आई हो। वो तो बल्कि उस पर और गुस्सा होने लगी। सत्यानाश हो, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। जरा सी अलमारी क्या साफ करने को बोल दी तेरे से, वो तक नहीं हुआ। ऊपर से ये मुसीबत और करके बैठ गई। अब ये मत सोच कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। चुपचाप इस पर कपड़ा बांध और बाकी के काम कर। माँ मेरे हाथ में खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथ से कुछ भी नहीं उठाया जा रहा। मैं सफाई कैसे करूंगी माँ? सफाई तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना तू मेरे गुस्से को जानती है। चाहे पूरी रात लगे, सफाई का काम कल सुबह से पहले पूरा हो जाना चाहिए। कल सुबह ही मेरी बहन और उसके पति आ जाएंगे। मैं सोने जा रही हूँ, सारे काम करके रख। सुनैना भूखी प्यासी दर्द से कराहती हुई सफाई करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रही थी। तभी उसे पंडित जी की कही बात याद आ गई। पंडित जी ने कहा था कि माँ लक्ष्मी से जो भी मांगो वो इच्छा पूरी करती हैं। हे लक्ष्मी माँ, मेरी मदद करो। मैं ये सफाई कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह तक अगर सफाई नहीं हुई तो माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। बापू भी घर पर नहीं है। माँ लक्ष्मी, मैं आपको याद कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो। रोते रोते सुनैना की आंख लग गई और वो माँ लक्ष्मी का नाम लेते लेते सो गई। तभी वहां माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं। माँ लक्ष्मी अपने चमत्कार से कुछ ही पलों में सारे घर की सफाई कर देती हैं। पूरा घर चमचमा रहा था। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुनैना की चोट भी ठीक हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुनैना के सिर पर प्रेम से अपना हाथ रखती हैं। तभी उषा की आंख खुल जाती है और वो माँ लक्ष्मी को देख लेती है। उषा रोती हुई माँ लक्ष्मी के चरणों में गिर जाती है। सुनैना भी उठकर खड़ी हो जाती है। वो अपने सामने माँ लक्ष्मी को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे माँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। आपके दर्शन पाकर सचमुच मैं धन्य हो गई। माँ लक्ष्मी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आप आ गई। सुनैना पुत्री, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी प्रार्थना सुनकर अवश्य आती हूँ। और तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था, इसलिए मुझे तो आना ही था। पर उषा, मैं तुमसे रुष्ट हूँ क्योंकि तुम सुनैना को अपनी पुत्री नहीं मानती हो। इसके विपरीत सुनैना तुम्हारे मुंह से पुत्री शब्द सुनने के लिए सदैव मुझसे प्रार्थना करती रहती है। मैया, मैं अब आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब से सुनैना मेरी बेटी है। मैं इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैया, सदैव अपनी कृपा हम पर रखना, हमसे नाराज मत होना। हे माँ लक्ष्मी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे माँ मिल गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदैव मेरे साथ रहना। सुनैना पुत्री, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी धन धान्य, वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं आएगी। सदा खुश रहो। अपना आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। दिवाली का दिन आ जाता है। माँ लक्ष्मी के घर में आगमन से मोहन के काम में भी तरक्की होती है। कुछ समय बाद मोहन और उषा मिलकर सुनैना का एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता तय कर देते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुनैना खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा होती है। माधोपुर गांव में दीनाचंद नाम का एक चालाक और लालची सेठ रहता था। वो गांव के बेहद गरीब लोगों को ठगता था। गांव के लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दीनाचंद के पास अपने बर्तन, जेवर और बाकी का सामान बेचकर
बदले में अनाज, तेल, राशन लेते थे ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। दीनाचंद की दुकान में देवी लक्ष्मी का एक चित्र लगा हुआ था। दीनाचंद जब भी बेईमानी करने लगता तो सोचता कि देवी लक्ष्मी तो उसके साथ हैं और उस पर देवी लक्ष्मी की बहुत कृपा है, तभी उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इसीलिए वो रोजाना गांव वालों को धोखे से ठगता रहता था। दीनाचंद के पास एक तराजू था जिसमें वो गांव वालों की लाई हुई चीजें और एक तरफ अनाज की बोरियां और राशन रखकर तोलता। दीनाचंद अपने जिस तराजू से तौलता था उसके नीचे वो चुंबक लगाकर रखता था। तराजू का घोटाला बेचारे गांव के गरीब लोग नहीं समझ पाते थे। दीनाचंद वजन तौल देता, वो लेकर चुपचाप घर चले जाते थे। सेठ जी, पीतल का पतीला है, मैं बेचने के लिए लाया हूँ। घर में अनाज खत्म हो गया है और आप तो जानते ही हो मेरी कोई अपनी जमीन तो है नहीं जो मैं खेती बाड़ी कर लूं। आपके भरोसे ही हमारा घर चलता है मालिक। आप इस पतीले के बदले मुझे अनाज और चावल दे दो मालिक। अगर थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे हो तो थोड़ी चीनी भी दे देना। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, तेरे सामने ही सामान खोलूंगा। जितना वजन पतीले का होगा उतना सामान तुझे मिल जाएगा। रुक, मैं अंदर से तराजू लेकर आया। बस फिर क्या था, दीनाचंद दुकान के अंदर गया और उसने अपना तराजू उठाया और पतीले का वजन तोलने लगा। मालिक, ये क्या दे रहे हो? क्या दे रहा हूँ? तूने पतीला दिया ना, उसके बदले तुझे अनाज की बोरी दे रहा हूँ। ये पकड़, 5 किलो गेहूं है। अच्छा, पतीला तो बहुत भारी था। ठीक है, आप ये दे दो। सेठ दीनाचंद ऐसे ही रोजाना बहुत से गांव वालों को लूट कर अपना घर भर रहा था। लक्ष्मी माता, बस इसी तरह मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं गांव वालों का भला करता रहूं और आप मेरा भला करती रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीनाचंद की मक्कारी से भरी सारी बातें बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी सुन रहे थे। देवी लक्ष्मी, ये साहूकार तो अति चतुर है। देखिए किस तरह से गांव वालों को चकमा दे रहा है। आपको इसे सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। जब भक्त अपनी राह से भटक जाते हैं और ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी का मार्ग अपनाते हैं तो भगवान को भी उन्हें सीधे रास्ते पर लाना होता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि मेरा भक्त साहूकार दीनाचंद सही मार्ग पर आ जाए। अरे भोला, ये तराजू कितनी धूल खा रहा है, जरा इसे अच्छे से धोकर रख दे। मालिक, रोज तो धोता हूँ, रोजाना धो धोकर तराजू घिस जाएगा। तुझे जितना बोला है उतना कर, चुपचाप तराजू को धोकर यहाँ ला। दीनाचंद जैसे ही तराजू रखता है, एक गांव वाला उसके पास आता है। सेठ जी, मुझे राशन की बहुत जरूरत है। मेरी बेटी की शादी है, बारात के लिए खाने का इंतजाम करना है। मेरे पास ये कुछ बर्तन हैं, आप इनके बदले मुझे अनाज, राशन और घी तेल दे दो। हाँ हाँ, मैं तो देने के लिए ही बैठा हूँ। तुम सबकी मदद करने के लिए ही तो मैंने ये दुकान खोल रखी है। रुक, अभी मैं इन बर्तनों को तराजू में तोल देता हूँ। दीनाचंद बर्तनों की तोल के बराबर सामान तराजू में रखता जाता है, पर बर्तनों के वजन जितना सामान का भार अभी हुआ ही नहीं था। ये देखकर दीनाचंद हैरान रह जाता है। अरे भोला, कहीं तू गलती से चुंबक लगाना तो नहीं भूल गया? नहीं मालिक, वो देखिए ध्यान से, चुंबक तो अभी भी लगा हुआ है। अच्छा, पता नहीं, ये वजन तो बराबर ही नहीं हो रहा। इसके बर्तन इतने भारी कैसे हो गए? बर्तनों का वजन भला अधिक क्यों ना होता? तराजू पर तो देवी लक्ष्मी विराजमान थी। देवी लक्ष्मी दीनाचंद को सबक सिखाना चाहती थी ताकि किसी गरीब का नुकसान ना हो, और वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। बर्तनों का भार बढ़ता ही गया और फिर अपने चमत्कार से देवी लक्ष्मी ने अपना वजन सामान के बराबर कर दिया। दीनाचंद अपना सिर पकड़ कर रह गया। अब तो वो गांव वालों को लूटता रहता था, पर आज पहली बार वो लुट गया था। वो गांव वाला खुशी खुशी ढेर सारा सामान लेकर अपने घर लौट जाता है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। जब भी कोई गांव वाला दीनाचंद के पास अपने सामान के बदले कुछ लेने आता तो देवी लक्ष्मी तराजू में बैठ जाती और दीनाचंद को ना चाहते हुए भी उस वजन के बराबर सामान गांव वालों को देना पड़ता। अब तो दीनाचंद अपने कान पकड़ने लगा और लक्ष्मी माता के चित्र के सामने जाकर बोला, ए लक्ष्मी माता, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ। पहले तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, पर अब तो मैं ही लुटने लगा हूँ। मेरी तो कमाई ना के बराबर हो गई है। कहीं आप मेरे से रूठ तो नहीं गई हो? देवी लक्ष्मी दीनाचंद की इस हालत को देखकर मन ही मन हंसती है, पर उन्हें अपने भक्त को सबक भी तो सिखाना था। देवी लक्ष्मी दीनाचंद के सामने प्रकट होती है। दीनाचंद, ऐसा ही समझ लो, अगर मैं एक बार रूठ कर चली गई तो वापस नहीं लौटूंगी। फिर तुम्हारे पास जो भी ये धन दौलत कमाई हुई है सब मेरे साथ ही चली जाएगी। तुमने गरीब गांव वालों को बहुत लूटा है। तुमने उनके साथ क्या बेईमानी की है
ये सब मेरी आंखों से छुपा नहीं है। माता लक्ष्मी की बातें दीनाचंद बहुत ध्यान से सुन रहा था। पहले तुम तराजू में वजन गलत तौलते थे, पर अब तुम्हारे तराजू पर मैं विराजमान रहती हूँ। मेरे होते हुए तराजू कभी भी गलत वस्तु नहीं तोलेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम एक सेठ से भिखारी बन जाओ? नहीं नहीं माता लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा था। मैं सोचता था कि आप मुझे नहीं देख रही हो, पर मैं गलत था। भगवान हमारे अच्छे बुरे हर कार्य पर नजर रखते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई माता। मैं वादा करता हूँ मैं अब किसी के साथ भी कोई बेईमानी नहीं करूंगा। सबको उनके हिस्से का बराबर सामान दूंगा। पर आप मुझसे रूठ कर न जाओ माता। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर याद रहे यदि ऐसा दोबारा हुआ तो फिर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। जाओ और जितने भी गांव वालों के साथ तुमने गलत किया है उनकी मदद करो, ताकि वो सब तुम्हें दुआएं दें। गरीबों को दान पुण्य करो, हमेशा मजबूर लोगों की सहायता करो, तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। दीनाचंद ने अपने तराजू से चुंबक को हटाकर फेंक दिया। दीनाचंद ने घोटाला करना बंद कर दिया। अब वो सब गांव वालों को पूरी ईमानदारी से सामान के बदले राशन और अनाज देने लगा। दीनाचंद ने अब दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। अब वो ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगा था। उसे ऐसा करते देख देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों मुस्कुरा रहे थे।